सो चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का ही अगर ओरिजिन देखा जाए तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे है, तो पहले मैं मैग्नेटिक वाले कंसेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद कैसे इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये तो पता है। बट मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में क्या हो रहा है उसको समझते हैं, यानी मैग्नेट के अंदर कैसे वर्क करता है। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, एक चीज वी नो कि देयर इज ए एटम, इसके बारे में हम लोग अवेयर हैं। एटम होता है, एटम होता है कुछ, हम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा एटम है जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोबेबिलिटी होती है आपके इलेक्ट्रॉन की। आपने एक बार इसको समझ लिया ना, आपका देखना कैसे 11th जो है बहुत इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड के फॉर्म में होता है। तो ये हुआ मेरा इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा हैवी जाएगा बट मैं छोटी छोटी बात को भी एक्सप्लेन करूंगा, एंड ट्रस्ट मी मजा आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से एग्जिस्ट करता है? तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन क्वांटम स्पिन स्टेट। क्वांटम स्पिन स्टेट, मुझे पता है बहुत सारी बातें ऐसे जो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं सारी बातों को समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्वांटम स्पिन स्टेट, हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे अंडरस्टैंडिंग का फंडामेंटल पार्टिकल है, हमारे जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसके लिए फंडामेंटल पार्टिकल है फॉर द टाइमिंग, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो क्वांटम स्पिन क्या होता है इसको भी समझाऊंगा मैं, चलते रहते हैं धीरे धीरे, तभी हमारा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर जरूरी है। अदरवाइज क्या करोगे आप, बार बार उसी चीज में, जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं अगर उसका प्रॉपर रूट्स ना रहे तो फिर हमारा टॉपिक से धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। फॉर द टाइम, जब तक वो टॉपिक का रूट्स क्लियर नहीं होता हमें वो चीज एक तरह से बस रटना पड़ता है, वो नहीं करना है। दैट इज द रीजन मैं इसको समझा रहा हूं। सो क्वांटम स्पिन जो है दो स्टेट में जो है क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है आपका अप, एक होता है डाउन। क्वांटम स्पिन स्टेट ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन तो कर रहा है, स्पिन करता है विदाउट स्पिन। मतलब क्या हुआ? ये स्पिन तो कर रहा है लेकिन विदाउट स्पिन। ये खतरनाक बात है, मुझे पता है ना। ये आपने क्या बता दिया सर, स्पिन तो कर रहा है विदाउट स्पिन। अब इसको समझते हैं, यही तो हमारे समझना है, ठीक है। मान लीजिए एक लट्टू है, क्या बोलते हैं उसको, स्पिनिंग टॉप। मान लीजिए ये लट्टू है, ठीक, ये लट्टू है। आई थिंक इससे तो आप फेमिलियर हो गए। इसको मैं घुमा रहा हूं, तो अगर मैं, अच्छा पता है कि घूमने के बाद, इसके पहले ये समझते हैं, इसको जब घुमा रहे हैं तो अगर मैं इसके हर एक पार्टिकल को देखूं, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से एक पार्टिकल यहां होगा, एक पार्टिकल यहां होगा, टिल इट्स सरफेस, विदाउट एग्जैक्टली स्पिनिंग, ऐसे करो, विदाउट एग्जैक्टली स्पिनिंग। समझ में आएगा अभी, पहले ये ध्यान से समझो। ये इस जो स्पिनिंग टॉप है उसका मान लो ये सेंटर है, इससे दूर ये सारे एक एक पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल यहां पे ऐसे घूम के फिर ऐसे आएगा। इस पार्टिकल की अगर बात करूं तो ये ऐसे घूम के आएगा। इसकी बात करूं तो ये ऐसे घूम के, और सबके सब एक साथ आ रहे हैं। अरे प्रश्न का जवाब दो, सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। अब इमेजिन करो, सोचो, ये ओवरऑल तो रोटेट कर रहा है, क्या इसका हर एक पार्टिकल भी ऐसे रोटेट कर रहा है? एक ही जगह स्पिन कर रहा है, रोटेट तो मान लो कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है, बट नॉट स्पिनिंग। वो स्पिनिंग नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल ये रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका मैं सरफेस, अगर मैंने इसके सरफेस, मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि कहीं ये पार्टिकल है, मैं इसके सरफेस को इमेजिन, यानी कि इसके बाहर वाली स्ट्रक्चर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि सारा का सारा मुझे स्पिनिंग दिखे। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मेरा लाइट के स्पीड से है। ध्यान से समझना ये बात, ये लाइट के स्पीड से चल रहा है, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना हो है, इतना मान लो, है ना। इस वाले को या कोई भी एक पिक कर लेते हैं,
इस वाले को अगर आउटर सरफेस को देखें एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो इस आउटर वाला सरफेस तो यहां पे आ रहा है ना सेम टाइम में। ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है लाइट, भाई कुछ भी चीज लाइट की स्पीड से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो नो सरफेस, पहला चीज इलेक्ट्रॉन का कोई सरफेस नहीं है, आउटर सरफेस आप फील नहीं कर सकते हो। ये बात क्लियर हुआ? मैं इसी कंसेप्ट से समझा रहा हूं। तो मुझे पता कैसे चला ये स्पिन कर रहा है? सी, जब अगर मान लो आपका लट्टू स्पिन कर रहा है, उसको आप थोड़ा सा टच करो, फिर मतलब उसको डिस्टर्ब करो, तो लट्टू कैसे करेगा? ये इस साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ खुद को मतलब गिरने से पहले जो है कुछ ऐसा टिल्ट हो जाएगा, यही कुछ होगा। अब चीटिंग मत करना, सही से बताना, यही होगा ना? तो यानी कि अपने एक्सिस से इसने कुछ अपना एक्सिस ऐसे चेंज किया, ऐसे चेंज किया, इसी चेंज जो एक्सिस चेंज कर रहा है इसी को बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन कोई जरूरत नहीं है जानना, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, छोड़ो। बट इसको बोलते हैं वॉबलिंग इफेक्ट। वॉबलिंग इफेक्ट मींस अगर मैंने कोई स्पिनिंग वाली चीज को हिट किया, टच किया, डिस्टर्ब किया, मींस दे शो सम वॉबलिंग है, उसके बाद गिर जाएगा, बात अलग है। ठीक है, ये सही है। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों का मतलब जिन लोगों ने रिसर्च वगैरह किया था उन लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, इसके चारों तरफ ना इधर इधर इन्होंने हैवी मैग्नेट्स लगा दिए, मैग्नेट लगा दिए। तो मैग्नेट के जो फील्ड है, लाइंस है, ये इसको हिट किए, और जब ये हिट किए ना, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन का कोई सरफेस है नहीं है, लेकिन ये वॉबलिंग इफेक्ट शो कर रहा था, वॉबलिंग इफेक्ट जो है शो कर रहा था। तो वॉबलिंग इफेक्ट तो मेरे विचार से तो वही है कि जो स्पिन कर सके, ठीक है, जो स्पिन कर सके, वॉबलिंग इफेक्ट। तो इसका यूज कहां पे आया, क्योंकि इसके नीचे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, मतलब खुद का इसके पास होता ही होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक, खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोल सकते हो टाइनी मैग्नेट, ये शो कर रहा था। तो मैं उसके जब कॉज में गया, बिकॉज ऑफ वॉबलिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते, ये हमारा मींस लिमिटेशन है, हम लोग लिमिटेशन लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते, तो लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते तो यहां पे नहीं पहुंच सकते। बट हमें ये पता चल गया कि ये जो है, जो इसका स्टेट होता है क्वांटम स्टेट, यानी कि सी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो है आपका मान लीजिए अप, क्वांटम स्टेट उसका अप है, तो दूसरा इसके साथ जो पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन डाउन, और ये एक तरह से इनके मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल करता है, और सिंपली जो भी मटेरियल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। कहानी कहां पे आ जाती है, अगर यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तब आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट और मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। तो अब कैसे होगा, अब ये देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेस जो फंडामेंटल चाहिए तो वो समझ लिया। नेचर से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि टाइनी मैग्नेट, तो इस तरह से इसके मैग्नेटिक लाइंस भी होंगे। बट जैसे ये पेयर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जब अनपेयर रहते हैं तो यहां से कहानी शुरू होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इसको मैं मिटाता हूं एक मिनट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक हमने मान लिया मैग्नेट, इसमें कैसे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारा रोल किसका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसे ये रोल प्ले कर रहा है उसको समझते हैं। और एक हमने मान लिया कंडक्टर, ध्यान से समझना कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। दोनों में मैग्नेटिक इफेक्ट को ही समझना है। सी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी एक, चाहे वो स्पिन अप हो, स्पिन अप या स्पिन डाउन। एक समझो, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्पिन अप मान लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये नॉर्थ, ये साउथ, एक इसी के नीचे और लगा दो आप, क्योंकि अनपेयर्ड है, या तो यही एग्जिस्ट करेगा या तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एक ऐसा है जिनका ओरिएंटेशन, एक बात ये भी याद रखना, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, तो उस पर भी आएंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से ये अरेंज है। नाउ जनरली हमें क्या पता है, हमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसका क्रिएट हो रहा होगा, ये पता है,
इसका ऐसे, बट ये बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ये क्या करने लगते हैं, एक नए तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगते हैं, ये ऐसे बनने लगते हैं। समझ रहे हो आप फीलिंग किस तरीके से डिफरेंट हो रहा है? तो होता क्या है, होता ये है कि अब होते तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए मैं कर दे रहा हूं ऐसे, कई सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनके डोमेन्स आप कर लो, इस तरीके से अरेंज मान लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये सब के सब कंबाइंड होकर, ये सब के सब कंबाइंड होकर एक बिग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और यही कारण है, मान लीजिए कोई आयरन आयरन लोगे आप, ठीक है, उसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे इसको बोलते हैं डोमेन, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, डोमेन। ये सब के सब डोमेन वाले इलेक्ट्रॉन एक साथ खुद को अलाइन कर कई सारे एक साथ, तो यहां पे तो मान लीजिए डोमेन का रोल खत्म हो गया, ये सारे के सारे एक साथ अलाइन करके एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज द रीजन जो है इस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। अब ये क्या अनपेयर्ड ही मेन कॉज है? नहीं, इनका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन में अनपेयर्ड जितना है इससे कहीं ज्यादा मैग्नीशियम में है। मैग्नीशियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होता है, ओरिएंटेशन सही नहीं होता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन सही ना होने के कारण इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन के, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का कॉज है इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है खुद का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक स्टेट होता है, क्वांटम स्टेट जिसको बोलते हैं, इस क्वांटम स्पिन अप और क्वांटम स्पिन डाउन, ये अगर आपस में कंबाइन करते हैं, अप और डाउन अगर कंबाइन करते हैं एक साथ, तो कोई इश्यू नहीं है, वो सब के सब जो है इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन जब भी ये कंबाइन करते, मतलब किसी तरीके से कंबाइन नहीं करते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं, तो वहां पे इस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलता है। इवन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं कि कई सारे इलेक्ट्रॉन के ह्यूज मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या यही चीज यहां पे भी होता है? आंसर है नो। आप सोच के देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट में जब करंट सप्लाई किया गया, करंट सप्लाई किया गया, तब जो है क्या देखने को मिला? मैग्नेटिक इफेक्ट तभी दिखा ना। करंट अगर हमने रोक दिया तो फिर उस टाइम पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखा, करंट जब सप्लाई हो रहा तभी। तो पहला चीज, एक बात तो क्लियर है, हमें कंडक्टर में, कंडक्टर से जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है, दिख रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ड्रिफ्ट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब ये ड्रिफ्ट क्यों ड्रिफ्ट का मतलब क्या? ड्रिफ्ट का मतलब मोशन। मोशन का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा मन नहीं है जाने का, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप जिसमें अनपेयर्ड नहीं रहेगा उसमें तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। मुझे पता है हैवी वर्ड्स हो रहे हैं, छोड़ते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है अल्टीमेटली, तभी तो करंट फ्लो होगा, है ना। करंट फ्लो तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही होगा। ड्रिफ्ट शब्द का मतलब ये है, ड्रिफ्ट टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इनको शॉक नहीं है घूमने का, नहीं जाएंगे ऐसे बोलोगे। हाँ, जैसे तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये भागने लगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये भागने लगे। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, है ना। चार्ज वो चीज होता है जो इनको इनिशिएट करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर। तो फिर ये कैसे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? अब ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा हैवी है बट ठीक है, ये भी थोड़ा हैवी था, बट आप 10th में हो, आगे जस्ट थोड़े समय बाद 11th की चीजों को पढ़ोगे, ये काम आएगा। जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, रब किया, धीरे धीरे लाइट अट्रैक्ट किया। अब जैसे ही मैंने इसको मोशन में डाला, जैसे ही मोशन में डाला, तो जो पार्टिकल था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, ये फील्ड जो है ना चारों तरफ इक्वल अमाउंट में क्रिएट हो रहे थे, ये ब्रेक होने लगते हैं। ये बोलते हैं इसको सिमेट्री बोल सकते हो। सिमेट्री मतलब कोई चीज जो हर तरफ से इक्वल हो, ये सिमेट्री ब्रेक होने लगता है। ये जब ब्रेक होने लगता है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट है उसमें चेंज आने लगता है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट है ना, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर्ली मूवमेंट करने लगता है। कर्ली मूवमेंट मतलब समझाता हूं, कर्ली मूवमेंट कैसे समझाता हूं। इसका एक ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो। एक मान लीजिए आपके घर में बेसिन होगा, पानी, पहले इसको ब्लॉक कर दो आप, ठीक है, ब्लॉक कर दो और पानी पूरा भर दो,
अब इसको ओपन कर दो, आप देखोगे यहां पे ऐसे घूमते हुए पानी जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये समझने के लिए कि जब ये मोशन में आता है तो ये जो इफेक्ट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्रेक होने लगता है। ये ब्रेक होने का कारण जो है, इनमें क्या दिखता है, एक वेरिएशन, चेंज दिखता है। और ये जो चेंज दिखता है वो कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है। दैट इज द रीजन जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो सर्कुलर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन के कारण नहीं हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, इसके अंदर वही राइट हैंड रूल लगा दो, वही सिंपल राइट हैंड रूल। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट कर रहा है। तो मुझे इसका आंसर, मुझे पता है कि आप लोग, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, पर ये भी मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे जीनियस होते हैं जिनको इस लेवल पे जाना रहता है। और ये बहुत ज्यादा डीप लेवल नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन से हम लोग फेमिलियर हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा है उससे बस हमें समझना रहता है कि देखो ये भी हम फेमिलियर, कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है। अब यही जब उसको चार्ज पार्टिकल को हमने मोशन में कराया, यानी समहाउ इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में आया तो इसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्रेक होने लगता है, जिसके कारण आप ऐसे समझो कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इसके कारण जो है एक तरह का कर्ली मोशन दिखने लगता है। और यही कर्ली जो मूवमेंट है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चला, यही राइट हैंड रूल लगा के, सिंपल, कि उसका जो ये मोशन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, कि जिधर की तरफ हमारा करंट फ्लो, जिधर की तरफ हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है उसी का राइट हैंड रूल लगा दो। आई होप इतना हैवी नहीं हुआ होगा। अगर हैवी हुआ होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सारी शिकायतें सुनने के लिए मैं हूं ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।